गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। प्यारे भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यासकृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंधों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुत हो रही है। चूके ना प्रभु, एक बार बोल दो ना, राधे राधे। मित्रों, हमारा धारावाहिक के चल रहा है, ये छठा धारावाहिक है, ध्यान से सुनिएगा। सूत जी कहते हैं, शौकन जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यूं कह ही रहे थे कि वहां घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। सूत जी कहते हैं, शौकीन जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यूं कह ही रहे थे कि वहां घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की 100 आयु आत्म लाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संधरण करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर देव ऋषि नारद ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुख पूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, रसिक एवं भावुक जन, वह श्री मद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष, देखो कल्प वृक्ष का इसमें व्याख्यान आया है, जो स्वर्गलोक से और अपना इंद्रलोक जो स्वर्गलोक के मालिक थे, उनके यहाँ से ये कल्प वृक्ष भगवान श्री कृष्ण लेके आए थे, उनका भी इसके अंदर वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप सुख के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें ना छिलका है ना गुठली। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे, जब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। महामुनि व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण प्रस्तुत है।
इसमें सुधांत करण सत्य पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वास्तु का वर्णन है। इससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पूर्ण आत्मा पुरुष इसके स्वर्ण की इच्छा करते हैं तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। यह भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परम हंसों के प्राय विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके स्वर्ण पठन और मनन में तत्पर रहता है वह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्ग लोक, सत्य लोक, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो, मत छोड़ो। बार बार ग्रंथ में भी कहा गया है कि ऐसे अवसर को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा अवसर जो है वो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। तो इसलिए प्यारे मित्रों, मेरा कथन छोड़ के आप हरि के कथन को मानिए और इसका आप लाभ उठाइए। जब ये संपूर्ण रूप से आपके द्वार पे भगवान हरि विराजमान हो रहे हैं तो इससे वंचित मत रहिए। वंचित रहने का मतलब ये होता है कि आपका जीवन इस संसार के अंदर व्यर्थ ही हो जाएगा। इसलिए माँ भाव इसको प्रेम से स्वीकार करो। सूत जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्र और अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। तब देव ऋषि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देखकर देव ऋषि ने एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उनके सामने सह कीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चसल गति पुत्रीले होने के कारण, यानी कि बहुत जैसे एक पुतला नहीं होता है और पुतले को बना के खड़े हो जाओ तो उसको जरा सा धक्का दो तो गिर जाता है, मतलब इतने फुर्तीले और इतने चलते होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्र जी ने झांझे उठा ली। देव ऋषि नारद वीणा की दवनी करने लगे। स्वर विज्ञान गान विधा में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। सनक आदि बीच बीच में जय घोष करने लगे और इस सब के आगे सुखदेव जी तरह तरह की सरस भंगी करके भाव बतलाने लगे। हर अंग का भंडी करके, यानी कि उसका उच्चारण करके भाव बताने लगे। इन सब के बीच में परम तेजस्वी भक्ति ज्ञान और वैराग्य नाटों के समान नाचने लगे। ऐसे अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है। अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और
प्रेम मार्द्र चित्त से भगवान से कहने लगे, भगवान हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं सप्ताह कथा हो वहाँ आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारे, हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान तथा अस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथा अमृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ, उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णव के हृदय में आ विराजते हैं। जो लोग दरिद्रता के दुख जवर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, मतलब दुख जल रहे हैं, जिन्हें माया पिशाची ने रौंद डाला है, मतलब जो कुदरत की माया है, जो पिशाची है, जो भूत प्रेत, ऐसे लोग उसके भ्रम में पड़कर रौंद डालता है उनको, तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। सिंहनाद मतलब शेर की तरह चंगाड़ मार रहा है, को दुष्टों का नाश कर रहा है। शौकीन जी ने पूछा, सूत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को गोकर्ण ने धुंधकारी को, मतलब जो ब्राह्मण के 2 फल खाने से जो तो पुत्र हुए थे उनका विवरण आ रहा है। गोकर्ण ने मतलब जो गौ से उत्पन्न हुआ था, धुंधकारी जो उसकी बहन से गोद में आया था, और सनक आदि ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था, मेरा यह संशय दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के सवधाम गमन मन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव देव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी। इस प्रसंग को एक बार फिर सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वप्रथम इस कथा का उच्चारण कब हुआ। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के सवधाम गमन के बाद, मतलब भगवान जब अपने स्थान को चले गए, गौलोक चले गए, इस धाम को पृथ्वी लोक को छोड़ के, तो बाद में कलयुग के यानी कि उसके बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर, जब कलयुग बहुत सर पे बोल गया था, अधिक उपद्रव मचा रहा था, तो कलयुग के 30 वर्ष से भी कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनक आदि ने कथा आरंभ की थी। निष्पाप शौकीन जी अपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भागवत की कथा भव रोग की रामबाण औषधि है। संत जन आप लोग आदर पूर्वक इस कथा अमृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय
संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा? अपने दूत को हाथ में पास लीजिए। देखकर, यानी कि अपने दूत को हाथ में पास लिए देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो जो भगवान की कथा वार्ता में मत हो रहे हो, यानी कि मगन हो रहे हो, उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णव को नहीं। इस असार संसार में विषय रूप विषय की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निरंत कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करो, करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित हैं। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रभाव में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। शौकीन जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वार सकंद रूप इसका रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से स्मरण करता है और जो सुधांत कारण भागवतों के सामने इसे सुनाता है, यानी कि जितने भी भागवत के सुनने वाले भक्त हैं उनके सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोक की में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। श्रीमद् भागवत महात्म्य समाप्त। हरि ओम तत्सत। यानी कि इसका छठा अध्याय तक इसका दिया गया था विवरण कि कैसे इसका फल प्राप्त होता है, कैसे इस कथा को करना चाहिए, और इस कथा के सारे भाव अर्थ बतलाए गए। और अब ध्यान से सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद, मतलब पहला भाग अब इसका, यानी कि अब श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद पहला अध्याय शुरू होता है। ओम सत्य सत्य श्री गणेशाय नमः। प्रथम स्कंद पहला अध्याय। श्री सूत जी से शौकीन का दे ऋषियों का प्रसन्न मंडल चल रहा है, यानी कि मंडल चरण शुरू हो चुका है। अब सुनिए, प्रेम से बोलो, एक बार बोल दो ना, राधे राधे, जय श्री कृष्ण है नमः। मित्रों, अब आनंद ही आनंद है। पीछे आपको संपूर्ण सारी कथाओं का वर्णन किया गया, इससे क्या लाभ है आपको, कैसे कैसे कष्टों से आपका निवारण होगा, तो वो 6 अध्याय में आपको बतलाया गया। लेकिन अब ये जो स्कंद है, मतलब संपूर्ण जो है, इसका पहला अध्याय सब छोटे छोटे अध्यायों में बटा हुआ है। तो प्रथम स्कंद पहला अध्याय अब शुरू करते हैं, जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं। ध्यान से सुनिएगा मित्रों।
पहला अध्याय श्री सूत जी से शौकीन का दी ऋषियों का प्रश्न मंडल ला चरण, मतलब अब पहला चरण इनका शुरू होता है, जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी साधुप्र पदार्थों में अनुगत हैं और असत पदार्थों से पृथक है, जड़ नहीं चेतन है, परतंत्र नहीं स्वतंत्र काश है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं प्रयत्युक्त, उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जैसे तेजो में सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जगत सोपन सुस्मिता नाम और सृष्टि मिथ्या होने पर भी उदिष्टान सता से सत्यवत प्रतीत हो रही है। मैं एक बारी फिर इसका उच्चारण करता हूँ। यह त्रिगुणमयी मतलब तीनों गुणों से परे, यह त्रिगुणमयी जागृत सोपन सुशोभित रूपा शिष्ट, यानी कि इसकी हम पुष्टि कैसे करें, शिष्ट मिथ्या होने पर, अगर ये सृष्टि मिथ्या हो जाती है, मिथ्या होने पर भी अधिक कान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है। उस अपनी स्व प्रकाश ज्योति से सर्वदा और स्वरथा माया और माया कार्य से पूर्णत मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि व्यासदेव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निपुण कथा पारंभ निपुण हुआ है। इसमें सुधांत करण सत्य पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। जब वह किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन, जिस समय भी स्वीकृति पुरुष इसके स्वर्ण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाता है। रस के ममगर भक्त जन यह श्री मद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव यानी कि कल्प वृक्ष का जो जिसकी व्याख्या इंद्रलोक से जो भगवान श्री कृष्ण लेके आए थे अपनी पत्नी के लिए, वो फल का यानी कि जो हमें उस कल्प वृक्ष का जो लगाने से, उसकी पूजन करने से जो हमें प्राप्त होता है, उसी का यही बराबर फल प्राप्त होता है कि यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। यानी कि जो इस कथा को सुनता है वो समझ लीजिए संपूर्ण रूप से स्वर्ग लोक की उत्पत्ति कर लेता है। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख आ गया ना, वो तोते का वर्णन। सुखदेव मुनि भगवान शिव का जो सुख, जिन्होंने अमर कथा सुनी थी, वो उनके व्यास मुनि की पत्नी के मुख द्वार से वो अंदर प्रवेश कर गए थे, उन्हीं का नाम सुखदेव रखा गया। तो श्री सुख मतलब सुग्गा किसे बोलते हैं, तोते को बोलते हैं। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मतलब कहने का यह है कि बिना गुठली, बिना खट्टे मीठे, बिना स्वाद, ऐसा भव्य स्वाद जैसे आप स्वर्ग लोक से
कोई आपके लिए भगवान विष्णु का भोग लगा हुआ अमृत का प्रसाद आपको दे रहा हो, उसका स्वाद ऐसे होता है। तो आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है, यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है, मतलब ये पृथ्वी लोक पे या मृत्यु लोक के अंदर ये अमृत बाण है। सहज ही आप इस से पार लग सकते हैं। अब कथा का आनंद लीजिए, कथा शुरू हो रही है। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुष्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौकन आदि ऋषियों ने भागवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातः काल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूर्य जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूर्य जी आप निष्पाप हैं, आपने समस्त इतिहास पुराण और धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान भद्र नारायण ने एवं भगवान के सैगुण, जो भगवान के अंदर गुण थे, निगुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है। इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुग की जीवों के परम कल्याण का सहज साधन अपने क्या निश्चय किया है। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्राय लोगों की आयु कम हो गई है। साधन यानी कि प्रभु अब आपको कोई साधन बतलाने वाले हैं कि आपका आयु में कैसे परिवर्तन हो कि करने में, यानी कि मित्रों बहुत आनंद का प्रसंग आ गया है कि भगवान श्री कथा में कहते हैं कि लोगों की आयु कम हो गई है, साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है, लोग आलसी हो गए हैं, उनका भाग्य तो मंद है। मित्रों मैंने कई बार इसकी व्याख्या की है और इस बीमारी का नाम मैंने रखा है, बहुत अच्छा नाम है। आपको थोड़ी सी हंसी आएगी कि गुरुदेव बीच बीच में कथा रोक के क्या कहने लगते हैं। मैं जो कहता हूँ सत्य कहता हूँ। साइकोलिबिया यार, जो साइकोलॉजी होते हैं, साइकोलिबिया की इसको बीमारी हो जाती है। कहने का मतलब है कि जब आदमी वृद्ध अवस्था को पकड़ लेता है तो उसको कहते हैं ना, अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, तो उसको हरा ही हरा नजर आता है। वो अपना कंपैरिजन दूसरे के साथ करेगा, समझे कि नहीं। बेटे समान को पिता बोलने के, अंकल बोलने का, और मतलब कि ये बड़ा बन जाए। मित्रों कहने से उम्र कभी घटेगी ना बढ़ेगी, वो निश्चित है, चलते ही रहता है। समय के अनुसार आपकी आयु बढ़ती रहती। आयु के बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। प्रति एक प्राणी जो वृद्ध अवस्था में जा रहा है, जिसकी 50, 55 है, 60 है, कोई भी आएगा, 62 साल का बंदा होगा, वो 60 साल के बंदे को बोला अंकल जी क्या हाल है, वो बेचारा के दिल दुख जाता है, यार कुछ शर्म कर लो। लेकिन आयु कम नहीं होगी। इसको ही बोलते हो, क्यों?
कई बार मैं किसी मित्र से मिलता हूँ, और भाई राजेंद्र क्या हाल है, मैं ठीक है। पंडित जी कैसे हो, मैं बढ़िया हूँ। अच्छा क्या चल रहा है आजकल, भागवत चल रही है या कथा चल रही है, और आप तो धर्म से जुड़े हो। अरे क्या करें आप, मैंने कहा आप बतलाइए। नहीं अब मैं क्या बतलाऊँ यार, मैं 70 पार कर रहा हूँ, मेरी आयु इतनी होगी। तो आदमी क्या होता है, उससे स्वास्थ्य उसका बिगड़ जाता है, आयु कम होती रहती है, आयु गिनता रहेगा। रात को जाग खुल के बजाय भजन करने के, यार मैं इतने साल का हो गया हूँ। अरे हो गया तो भाई क्या करे, तेरे साथ पूरी दुनिया हो रही है, वृक्ष पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े सब कुछ तो तेरे साथ बढ़ रहे हैं, तो अकेला थोड़ा है, कितने करोड़ों में गिनती है तेरे साथियों की। तो इस चीज से निश्चिंत हो जाए। तभी एक वेद व्यास में भी इस बात की गई कि आयु कम होने के कारण करने में लोग, मतलब आयु जो है उसको किसी तरीके से भाई मेरी आयु बढ़ जाए, यानी कि कलयुग में प्राय लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है, क्योंकि आयु इतनी रह नहीं गई है, समय बीत जाता है, भजन कीर्तन होता नहीं है, तो आलसी हो गए। उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विंध बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की यानी कि अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वंशल भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेमीमयी समुद्र के लिए ही होता है, यानी कि शुद्ध बुद्धि और बुद्धि का विकार करने के लिए ही होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंडल में नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता है। सूत जी परम विकृत और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं, अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्य आत्माओं भगत जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कली मलहारी पवित्र यशमा भला आत्म शुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो स्वर्ण ना करे। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद जी महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के जो इससे श्रद्धा रखते हैं और इनके भक्त हैं, श्रद्धालु के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूत जी स्वर समर्थ प्रभु अपनी योग माया से समस्तनंद लीला करते हैं। आप उन हरि की मंडलमयी अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। पूर्ण कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रस यज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव
होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह कलयुग अंतकरण की पवित्रता को शक्ति का नाश करने वाला है, इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह बतलाइए। मित्रों, इसी के साथ पहला अध्याय समाप्त हुआ। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, अब जो कथा का अमृत बरस रहा है, अमृत की बारिश हो रही है, इसमें सभी स्नान कीजिए। अब केवल आनंद ही आनंद और परम आनंद को प्राप्त हो जाइए। तो एक बार बोल दो ना, राधे राधे, कृष्णम कृष्णम, नारायण नारायण नारायण। आप सब नारायण का भी जप और तप किया करो। अगर कुछ नहीं समय मिलता है तो नारायण 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 नारायण।